कथा के आज इस दूसरे दिन में हम चर्चा करते हैं कि सद्गुरु कबीर ने अपनी इस मूल वाणी का नाम बीजक क्यों रखा, और इस ग्रंथ को यदि बीजक कहा गया तो इसके पीछे कारण क्या है। बीजक कहते किसे हैं? चूंकि हम बीजक की वाणी पर कुछ बोलेंगे, इसलिए पहले बीजक को जानना जरूरी है कि आखिर बीजक क्या है। जितने भी शास्त्र हैं, जितने भी ग्रंथ हैं या उन ग्रंथों के रचनाकार हैं, अपने अपने अनुभवों को, अपने अपने ज्ञान को सूत्र रूप में बांधकर या तो खुद से ग्रंथ लिखा है या फिर उन्होंने वो वाणियां कही है और उनके शिष्यों ने उसे लिखा है। सद्गुरु कबीर ने भी अपनी वाणियां कही है और उनके शिष्यों ने उन वाणियों को संग्रहित किया है, लेकिन उनके विचारों को पढ़कर, उनके इस बीजक ग्रंथ को पढ़कर ऐसा लगता है कि सद्गुरु कबीर ने लिखा भले नहीं है, लेकिन इस ग्रंथ का नाम बीजक उन्होंने खुद ही रखा है। अब सवाल यह है कि बीजक क्या है। तो पहले के समय में या आज भी रुपये पैसे धन संपत्ति का विवरण को जिस नोटबुक में, जिस पुस्तिका में अंकित किया जाता है, किया जाता था, उसे बीजक कहते हैं। या वो बीजक जिसमें कुछ गुप्त धन का रहस्य छिपा हो। जैसे आजकल तो बैंक की व्यवस्था है, एक से एक तिजोरी की व्यवस्था है, डिजिटल तिजोरी की व्यवस्था है। लोग अपने रुपये पैसे डिजिटल लॉक के माध्यम से तिजोरी में रख देते हैं, बैंकों में रख देते हैं। लेकिन पहले का जो समय था, उस समय बैंक की व्यवस्था नहीं थी। तो जो धन संपत्ति होते थे, सोने चांदी हीरे जवाहरात होते थे, लोग उसे सांकेतिक रूप में किसी वस्तु में मानचित्र बनाकर, किसी चीज में, किसी कागज हो, कपड़े हो, उसमें मानचित्र बना करके उसे कहीं गाड़ देते थे, ताकि उन मानचित्रों को देख करके, उन सांकेतिक अक्षरों को देख करके गड़े हुए धन का पता मिल सके। स्वरूपलीन सद्गुरु अभिलाष साहेब जी अपनी इस व्याख्या में एक उदाहरण देते हैं कि एक व्यक्ति अपने एक बीजक में, कुंजिका में नोट लिखा कि जो हमारा धन है वो शिवालय के 60 फीट ऊंचे शिव मंदिर के पूर्णिमा के दिन ठीक दोपहर 12 बजे शिवालय के 60 फीट ऊंचे गुंबद में स्थित है। वो मर गया और उनका पुत्र जब वो कुंजिका देखता है, वो सांकेतिक अक्षर देखता है, तो सोचता है हो न हो ये रुपये पैसे, ये धन शिव मंदिर के ऊपरी शिखर में गड़ा हो, उसी में जमा हो। वो समझ नहीं पाया और वो शिव मंदिर के ऊपर के हिस्से को तोड़ दिया। सोचा इसमें मेरे पिता ने धन रखा होगा, लेकिन उसमें धन नहीं था। निराश हुआ, हताश हुआ कि हमने मंदिर भी तोड़ दिया, धन भी नहीं मिला, क्या करें। कुछ समय बाद एक संत का आगमन हुआ। संत ने उस मानचित्र को देखा और उसको गौर से उन्होंने अध्ययन किया
कि 60 फीट ऊंचे शिवालय, यहां तक तो बात सही है, क्लियर है कि चलो 60 फीट ऊंचे शिवालय के ऊपरी शिखर में धन है, लेकिन साथ साथ यह लिखा है कि पूर्णिमा के दिन दोपहर 12 बजे, तब संत कहते हैं ये बात लिखने के पीछे क्या मतलब? यदि ऊंचाई में ही धन होता तो नीचे ये पूर्णिमा के दिन दोपहर 12 बजे ये न लिखा होता। तब संत ने उस युवक से कहा कि तुम सबसे पहले इस मंदिर को पुनः 60 फीट ऊंची बनाओ, फिर मैं बताता हूं। 60 फीट ऊंची बनाया गया, मंदिर की ऊंचाई फिर से 60 फीट किया गया। और तब संत ने कहा कि अब तुम पूर्णिमा के दिन का इंतजार करो, जिस दिन पूर्णिमा आ जाए फिर प्रतीक्षा करो। पूर्णिमा का इंतजार किया गया। कहे अब जो सूर्य के प्रकाश के वजह से जो मंदिर की छाया पड़ रही है और जिस जगह उस शिखर की छाया जा रही है वहीं खोदो, वहीं धन गड़ा होगा। लड़के ने कहा ये कैसे संभव है, पिताजी ने तो शिखर को बोला है कि शिखर में धन गड़ा है। संत ने कहा, उन्होंने संकेत में कहा है तुम्हारे पास जो कुंजी है, बीजक है, इसमें जो धन का पता है वो संकेत में है, सब नहीं समझ सकता है। अगर सब समझ ही जाएगा तो फिर मतलब क्या हुआ गुप्त धन का? लोग चुरा न लें, इसलिए तुम्हारे पिता ने संकेत में लिखा है और इसीलिए उन्होंने यह दर्ज कर दिया है कि पूर्णिमा के दिन दोपहर 12 बजे, अर्थात उस समय मंदिर की ऊपरी शिखर की जहां पर छाया पड़ रही है वहां खोदो। वहां खोदा गया, धन मिल गया। तो सद्गुरुदेव इस माध्यम से भी ये बात स्पष्ट कर देते हैं कि बीजक का अर्थ होता है जो गड़े हुए धन को बता दे, जो गुप्त धन का परिचय करा दे। और इसी बीजक के अर्थ को सद्गुरु कबीर स्वयं बताते हुए लिखते हैं, बीजक बित्त बतावे जो बित्त गुप्ता होए, ऐसे शब्द बतावे जीव को बूझे बिरला कोय। वे कहते हैं बीजक बित्त बतावे। पहला लाइन जो साहब ने कहा कि बीजक धन का पता बताता है। अब सदगुरु कबीर यदि यह बोलते हैं, कहते हैं कि बीजक धन का पता बता रहा है, वो कौन सा धन है? अगली पंक्ति में साहब कह देते हैं, जो बित्त गुप्ता होए। खुद ही उत्तर दे रहे हैं और बड़े ही गहराई से दे रहे हैं। सदगुरु कबीर की यही खासियत थी, किसी भी बात को इतनी सरलता से कह देते थे, गहरे से गहरे अर्थ छोटी छोटी लाइनों में समाहित हो जाते थे। कितनी सरलता से साहब कहते हैं बीजक बित्त बतावे। वे कहते हैं मेरा जो ग्रंथ बीजक है वो धन का पता बताता है। वो धन क्या है? जो बित्त गुप्ता होए। बिल्कुल स्पष्ट कर दिया, वो धन जो गुप्त रूप से है। अब समझ में बात ये आनी है कि साहब वो कौन सी धन की बात करते हैं बीजक में? तो नीचे कहते हैं, ऐसे शब्द बतावे जीव को बूझे बिरला कोय। वो कहते हैं कि इस बीजक में ऐसे शब्द के द्वारा जीव के बारे में साहब ने बताया। इस बीजक ग्रंथ में साहब ने इस शरीर में छिपा हुआ जो जीव रूपी धन है, आत्मा रूपी धन है, चेतना रूपी धन है, कहते मैं उसका पता बता रहा हूं। क्योंकि दो तत्व है, एक जड़ है, एक चेतन है। तो शरीर जड़ है, मिट्टी पानी आग हवा का जोड़ है। ये आज हमारे पास है, कल रहे न रहे कोई नहीं जानता, और इसकी कोई गारंटी वारंटी भी नहीं है। दुनिया के अन्य सभी चीजों की गारंटी वारंटी मिल जाती है। आंखों से जो कुछ भी आप देख रहे हैं बाहर, शरीर छोड़कर, उन सब की गारंटी या वारंटी है। जिस माइक में मैं बोल रहा हूं
जब ये खरीदा गया होगा इसकी भी वारंटी मिली होगी निश्चय ही। जिस स्टैंड पर ये माइक लगा है इसकी भी मिली होगी। जो जिस मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है इसकी भी गारंटी वारंटी मिली है। कपड़े की भी रहती है, मकान की भी रहती है, सिर्फ शरीर की कोई गारंटी नहीं। इसलिए हम अक्सर शरीर के बारे में जब भी मैं बात करता हूँ तो इस शरीर को मैं सीधे कहता हूँ ये चाइना सामान है, मेड इन चाइना। जैसे आप कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान लेने बाजार जाएं तो अक्सर आपको चीन का ही सामान मिलता है। तो दुकानदार से आप कहते हैं ये जो टॉर्च हमने लिया है ये मेड इन चाइना है, कब तक चलेगा? दुकानदार कहता है ले जाइए, चल गया तो चल गया 4 साल 5 साल 10 साल, और ख़राब होना होगा तो दुकान से बाहर निकलेंगे और ख़राब हो जाएगा। मतलब कोई गारंटी नहीं है, ले जाइए। और होता भी ऐसे है, कभी चल गया तो लंबा चलता है, नहीं तो ख़राब जल्दी हो जाता है। शरीर की भी यही दशा है, अगर चल गया तो कोई 100 साल भी जी जाता है, कोई 120 साल, सदगुरु कबीर स्वयं 120 साल तक जिंदा रहे, कोई 150 तक भी चला जाता है, 70-80 तो लगभग लोग जाते ही जाते हैं। और यदि नहीं चला तो जीव माँ के गर्भ में मृत बाहर आता है। मतलब चल गया तो 100 साल भी, नहीं तो गर्भ से बाहर जिंदा भी नहीं आता, वो मर के ही बाहर आता है। या कोई 5 साल में चला जाता है, कोई 10 में, कोई 20 में, कोई 25 में। तो इतना नश्वर, इतना क्षणभंगुर यह शरीर है। इसमें जो चेतन है, जो आत्मा है, साहब कहते हैं वो असली धन है। अर्थात मैं कौन हूँ वो असली तत्व है, उसे ही जानना है। और ये जो बीजक है उसी धन का पता बताता है कि मैं कौन हूँ। हम आज तक जानते हैं दुनिया क्या है, चांद क्या है, तारे क्या है, भारत, चीन, नेपाल, फ्रांस, अमेरिका क्या है। दुनिया भर के सारे चीजों को हम जानते हैं, खगोल, भूगोल, नदी, नाले, पहाड़, पर्वत, सब कुछ को हम जानने की कोशिश करते हैं। साहब कहते हैं वो जानकारियां हैं, इंफॉर्मेशन है, सूचनाएं हैं जो आप कहीं से इकट्ठी कर सकते हैं। लेकिन मैं कौन हूँ ये आत्मस्थिति का पहला कदम है, ये जानना। और जो इसको जान लेता है कि मैं कौन हूँ, फिर बाहर उसे कुछ जानने की जरूरत नहीं रहती। जिसने यह पता प्राप्त कर लिया कि मैं कौन हूँ, शरीर के दुखों से वो मुक्त भी हो जाता है। अर्थात शरीर संबंध से जो कष्ट हमें होते हैं, शरीर संबंध से जो मोह के कारण हमें दुख होते हैं, साहब कहते हैं जिसने स्वयं को जान लिया, आत्मा का परिचय प्राप्त कर लिया, फिर वो शरीर संबंध से उत्पन्न होने वाले दुख से मुक्त हो जाता है। तो बीजक वित्त बतावे जो वित्त गुप्ता हो, साहब कहते हैं यह उस गुप्त धन को बता रहा है। ये जीव का परिचय दे रहा है, ये चेतना का परिचय दे रहा है। और सच तो ये है कि हम सबको उस गुप्त धन का पता नहीं। हालांकि हम ये देख रहे हैं कि हम जीवन जी रहे हैं। कभी कभी सबके मन में सवाल तो आता होगा कि आखिर भीतर वो क्या चीज है जिसके वजह से आंखें देख रही है, कान सुन रहे हैं, हाथ हिल रहे हैं, मुख से हम कुछ खा रहे हैं, बोल रहे हैं, त्वचा से कोमल कठोर का स्पर्श कर रहे हैं। वो कौन सी शक्ति है, क्या है वो? क्योंकि जब कोई मर जाता है तो आंखें तो रहती है, कान भी रहते हैं, हाथ भी रहते हैं, लेकिन वो कुछ अनुभव नहीं कर पाता। अर्थात कोई ऐसी शक्ति उसके भीतर जरूर थी जिसके वजह से ये आंखें देख रही थी, जिसके वजह से कान सुन रहे थे, जिसके वजह से हाथों से हम काम ले रहे थे। लेकिन वही शक्ति अर्थात वही जीवात्मा बाहर निकल गया,
आत्मा राम बाहर निकल गया और शरीर में सारे साधन होते हुए भी शरीर स्थिर हो जाता है, मृत हो जाता है, पार्थिव हो जाता है। जैसे गाड़ी बढ़िया कंडीशन में हो, चक्के भी ठीक हैं, हवा भी ठीक है, कोई खराबी नहीं है, लेकिन उसका ड्राइवर कहीं चला जाए तो गाड़ी खड़ी रहेगी, वो चलेगी ही नहीं। सब कुछ ठीक है, ड्राइवर है, गाड़ी चलेगी। इस शरीर में जो आत्मा है वो निकल जाता है, शरीर मृत हो जाता है, कुछ नहीं बचता। तो साहब यह कहते हैं कि जो शरीर में आत्मा है वो मूल है, वही प्रमुख है, इस शरीर का वही मालिक है, इस मन का वही मालिक है। पर अनादि काल के अध्यास के कारण यह शरीर, यह मन प्रमुख हो गया है, आत्मा नीचे हो गया है। जैसे शेर और गीदड़ की बात है, तो गीदड़ ही शेर बन जाए और शेर गीदड़ बन जाए तो उल्टी रीत हो जाएगी। ऐसे ही हमारे जीवन में हुआ है कि आत्मा ही डाउन हो गया, वही नौकर बन गया और मन और शरीर मुख्य हो गया। साहब कहते हैं नहीं, उस धन को हमें जानना है। बीजक के माध्यम से सदगुरु हमें सबसे पहली बात उसी धन की ओर इशारा करते हैं कि सबसे पहले मैं कौन हूं ये जानना जरूरी है। और ये कोई साधारण सी बात है ऐसी भी नहीं है, और ये कोई कठिन बात है ऐसी भी नहीं। बहुत से लोग सोचते हैं हमें क्या, दुनियादारी, खेत खलिहान, नौकरी चाकरी, पढ़ाई लिखाई, डॉक्टर इंजीनियर, यही असली दुनिया है, यही असली जिंदगी है। ये मैं कौन हूँ क्या जानना इसको, जगत क्या है, जगत से हमारा संबंध क्या है, शरीर से हमारा संबंध क्या है, क्या जानना इसको। साहब कहते हैं नहीं, ये बाहर का सारा चकाचौंध तभी तक है जब तक जीव है, जब तक आप हैं, जब तक चेतना है। इसलिए यह बीजक हमें इशारा करता है कि जो वित्त गुप्ता हो उस गुप्त धन को जानना है। और साहब कहते हैं ऐसे शब्द बतावे जीव को, यह वही जो बीजक में शब्द है ये उसी जीव को बता रहा है, उसी आत्मा के बारे में परिचय दे रहा है, जिसे कोई बिरला ही समझ पा रहा है, सब नहीं समझ पा रहे। अधिकांश लोग तो शरीर को ही मैं मान लेते हैं। एक विद्वान ने कहा, दिस बॉडी इज माई हाउस, इट इज नॉट आई। उन्होंने कहा यह शरीर मेरा घर है, मैं यह नहीं हूं। जैसे इस घर में हम बैठे हैं तो हम यह कहते हैं इस घर में हम बैठे हैं, यह घर मैं नहीं हूं। इसी प्रकार विद्वान ने कहा यह शरीर हमारा घर है, हम शरीर नहीं हैं, हम यह नहीं हैं, हम इसमें हैं। कब छोड़ दें कौन जानता है। जैसे कभी सिर में दर्द हो रहा है तो क्या करते हैं और क्या अनुभव करते हैं, यही कहते हैं मेरे सिर में बहुत दर्द है, मेरी उंगली में दर्द है, मेरे पैर में दर्द है, मेरे सीने में दर्द है, मुझे बुखार है। इस तरह की बातें बोलते हैं। अर्थात जो बीमारी की हम चर्चा करते हैं, जिस कष्ट की हम बात करते हैं, उसमें और हम में एक दूरी का आभास होता है। मेरे सिर में दर्द है, मैं सिर में दर्द हूं ऐसा कोई नहीं कहता। मेरे अर्थात मैं और मेरे के बीच एक निश्चित दूरी है, अर्थात वो हमसे अलग है, हमसे भिन्न है। तो साहब कहते हैं इसी का पता यह बीजक बता रहा है कि बूझे बिरला कोई, लेकिन इसको लोग समझ नहीं पाते। तो यह बात सदगुरु कबीर ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि बीजक का अर्थ है वह धन का पता बताने वाला ग्रंथ, कुंजी शब्द जो गुप्त है, जो रहस्य में नहीं है, जो सबके समझ से बाहर है, जिसे सब समझ ही नहीं पाते। इसलिए इस्लाम जगत में तो आत्मा की सत्ता ही नहीं मानते और बुद्ध भी नहीं मानते।
इस्लाम तो कहता है पुनर्जन्म होता ही नहीं है और जीव कुछ नहीं होता। जब तक शरीर चल रहा है एक मशीन की भांति चल रहा है। शरीर यहाँ खत्म हुआ, सारे संस्कार खत्म हो गए, पुनर्जन्म खत्म हो गया। लेकिन साहब कहते हैं नहीं, जीव नित्य है, अखंड है, अजर है, अमर है, ये नहीं मरता है। इसलिए बीजक उसी का पता बताता है। तो बीजक बित्त बतावे जो बित्त गुप्ता होए, ऐसे शब्द बतावे जीव को बूझे बिरला कोय। बीजक अर्थात गुप्त धन बताने वाला, और वो गुप्त धन आत्मा है, चेतना है, जीव है। अब बात आती है कि इस ग्रंथ में जो वाणियां साहब ने कही है वो किस रूप में है, किस तरह की वाणियां हैं, तो सब जानते हैं, सभी बीजक पाठी हैं। गुरु मुख, जीव मुख, माया मुख, ब्रह्म मुख, इस तरह से वाणियां साहब ने इसमें कही है कि जो गुरुमुख वाणियां हैं, जो सदगुरु कबीर ने बिल्कुल निष्पक्ष वाणियां कही है, जो जड़ चेतन निर्णयात्मक वाणियां कही है, जो आडंबर से रहित वाणियां कही है, जो गुरु संत के जीवन और उनके आदर्श के द्वारा प्रस्फुटित अनुभव जन्य ज्ञान जिन कबीर साहब ने जिसे कहा है, तो उस ज्ञान की ओर इशारा करके सदगुरु कबीर ने इसमें तमाम प्रकार से इस मानव को, बल्कि संपूर्ण जगत को एक संदेश देने की कोशिश की है। आइए हम रमैनी प्रकरण से, चूंकि बीजक में 11 प्रकरण है सभी जानते हैं, उसमें से रमैनी प्रथम प्रकरण है और उसमें से मैं 32वीं रमैनी से आज अपनी बात शुरू करूंगा। एक तरफ से संपूर्ण बीजक की कथा 15 दिन में तो संभव नहीं है, इसलिए हमने कुछ कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जो हमें लगा, जो आज के समाज की बिल्कुल आवश्यकता है वर्तमान में, ऐसे शब्दों को मैंने चुना है जिस पर हमारी चर्चा चलेगी। तो 32वीं रमैनी से हमारी बात अब शुरू होगी। इसमें साहब कहते हैं, अंध सो दर्पण वेद पुराना, दरबी कहाँ महारस जाना। अंध सो दर्पण वेद पुराना, दरबी कहाँ महारस जाना। साहब कहते हैं कि जैसे अंधे के लिए दर्पण, उसी तरह से विवेकहीन के लिए वेद और शास्त्र हैं। आप लोग सब्जियां बनाते हैं या कोई भी व्यंजन बनाते हैं तो उसमें कलछुल का प्रयोग करते हैं, चम्मच का, वो उसमें चलता है। साहब कहते हैं दरबी कहाँ महारस जाना। साहब हर कला में निपुण थे, हमें लगता है वो पाक शास्त्र में भी निपुण थे, भोजन बनाने में भी। इसलिए वो कहते हैं दरबी कहाँ महारस जाना। कलछुल तमाम व्यंजनों में घूम रहा है, तमाम रस में घूम रहा है, लेकिन उस रस का अनुभव उसे नहीं, उसका पता उसे नहीं। जसखर चंदन लादे उभारा, परिमल वासना जाने गंवारा। कैसे? जैसे गधा के ऊपर आप चंदन की लकड़ी लाद दें, उसे पता चलेगा कि मेरे पीठ पर चंदन की लकड़ी है कि महुआ की लकड़ी है कि आम की लकड़ी है। उसको कोई सुगंध दुर्गंध से लेना देना नहीं, उसको इतना ही पता चलेगा कि मेरे पीठ पर वजन है, बस। उसको ये फर्क नहीं पड़ेगा कि चंदन है या फिर आम है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। साहब कहते हैं परिमल वासना जाने गंवारा, वो चंदन के सुगंध को नहीं जानेगा, गंवार है। कहीं कबीर खोजे असमाना, सो न मिला जो जाए अभिमाना। साहब कहते हैं ऐसे झूठे वेद शास्त्र के ज्ञाता लोग, अर्थात जो जिन्हें लगता है कि मैं शब्दों का ज्ञाता हूं, मैं वेद का ज्ञाता हूं, मैं शास्त्र का ज्ञाता हूं, वो आसमान में खोज रहे हैं, अर्थात वो मिथ्या अभिमान में दौड़े चले जा रहे हैं। असो न मिला जो जाए अभिमाना, वो बाहर खोज रहे हैं, लेकिन जो अभिमान से चल रहा है, जो अहंकार में चल रहा है, उसे वो कैसे मिलेगा जिसे वो खोज रहा है। अब इस पर हम गहराई से जरा विचार करें कि साहब ने 3 पंक्ति में कितनी बड़ी बातें कह दी।
मैंने कहा ना, सदगुरु कबीर एक अद्भुत इस मामले में। कई बार लोग कह देते हैं कबीर साहब तो पढ़े ही नहीं थे, वो तो अनपढ़ थे। लेकिन जब उनके पदों को आप पढ़ेंगे, जब हम पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि ये बातें झूठ है। साहब नहीं पढ़े ऐसा हो ही नहीं सकता। जिनके वाणियों को पढ़ करके हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसे विद्वान कहते हैं कि कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, भाषा उनके सामने लाचार सी नजर आती है, जैसा चाहा भाषा से कहलवा लिया, क्या वो पढ़े नहीं होंगे? और लोग उदाहरण क्या देते हैं कि साहब ने स्वयं कहा है, मसी कागज छुओ नहीं, कलम कहो नहीं हाथ, चारों युग की महात्म कबीर मुख ही जनाई बात। यही प्रमाण विद्वान लोग देते हैं कि कबीर तो स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तो कागज और कलम छुआ ही नहीं, इसलिए वो अनपढ़ थे। लेकिन इस दोहे की पूरी पंक्तियों का अर्थ जब निकालेंगे तो बात कुछ और समझ में आ जाएगी। साहब कहते हैं मसी कागज छुओ नहीं, वे कहते हैं मैंने कागज कलम स्याही को छुआ नहीं, कलम को हाथ में नहीं लिया। इतनी बात वो स्वीकार रहे हैं, इसमें कोई दो राय की बात नहीं। वो कहते हैं मैंने कागज नहीं छुआ, कलम नहीं छुआ, स्याही नहीं छुआ। अगली पंक्ति में कहते हैं किस मामले में नहीं छुआ और क्यों नहीं छुआ, तो चारों युग की महात्म कबीर मुख ही जनाई बात। वे कहते हैं जो चारों युगों का महत्व है, जो मुख्य बातें हैं, मूल कथा है, वो मैं मुख से ही कह देता हूं, इसके लिए मुझे कलम छूने की जरूरत नहीं। चारों युगों के महात्म का वर्णन करने के लिए मुझे कॉपी किताब की जरूरत नहीं है, मैं मुख से ही कह देता हूं। अब इससे ये कहां सिद्ध होता है कि वो अनपढ़ थे? जैसे आप ही को अभी हम कह दें कि कोई कविता सुनाइए, तो क्या उस अगर इतने लोग यहां बैठे, एक कविता तो सबको याद होगी, जरूर होगी। उसके लिए आप क्या किताब खोजने जाएंगे, कलम खोजने जाएंगे, कॉपी खोजने जाएंगे? आप कहेंगे ये तो मैं मुंह जवानी सुना देता हूं। अब इसका मतलब ये तो नहीं कि आप अनपढ़ हो गए। विद्वानों ने कहा, कबीर कहते हैं मसी कागज छुओ नहीं, कलम कहो नहीं हाथ। उन्होंने कहा ये तो कबीर स्वयं कह रहे हैं कि मैं कागज कलम नहीं छुआ। तो इस तरह से विद्वानों ने उनके बारे में गलत भ्रांति फैला दी कि वो पढ़े नहीं थे। जबकि आज के विद्वान व्याकरण के साथ चलते हैं, व्याकरण के अनुसार चलते हैं, भाषा के अंडर रह करके काम करते हैं। सदगुरु कबीर एक इकलौता ऐसे महानतम संत हैं, विद्वान हैं, कवि हैं, सब कुछ हैं, वो जो भाषा के अंडर रहकर काम नहीं किए, भाषा को अपने अंडर रह के काम कराए। जो व्याकरण के अनुसार नहीं चले, जिन्होंने व्याकरण को अपने अनुसार चलाया। सोचिए सामर्थ्य किस में हो सकता है? आज पूरे दुनिया में कोई विद्वान ऐसा नहीं जो ये कह सके गर्व से कि मैं व्याकरण को या ग्रामर को अपने अनुसार चला सकता हूँ, बल्कि वो ये कहता है कि मैं कोशिश करता हूँ व्याकरण के अनुसार चल सकूं, मैं कोशिश करता हूँ ग्रामर के अनुसार चल सकूं। सदगुरु कबीर कहते हैं नहीं, भाषा और व्याकरण मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता, मैं जिधर चलूंगा उसको पीछे पीछे आना होगा। सोचिए कितना बड़ा ज्ञान का भंडार रहा होगा। इस साधारण बात, कल्पना से परे की बात है। सदगुरु कबीर वो अद्वितीय महापुरुष हैं जो भाषा को भी अपने अनुसार चलाने के लिए बाध्य कर देते हैं, व्याकरण को झुका लेते हैं। उसी तरह से यहाँ 3 पंक्ति में कितनी बड़ी बात सदगुरु कबीर सहज में ही कह देते हैं कि अंध सो दर्पण वेद पुराना। वे कहते हैं अंधों के लिए दर्पण वैसा ही है जैसे अब कोई अंधा आदमी है, उसके सामने आप दर्पण रख दीजिए, क्या देखेगा? कुछ दिखाई देगा उसे? नहीं देगा। इसी प्रकार कोई व्यक्ति विवेकहीन है, अज्ञानी है, अब उसके सामने आप वेद रख दीजिए, शास्त्र रख दीजिए, क्या जानेगा?
अंध सो दर्पण वेद पुराना। साहब बिल्कुल सहज भाव से कहते हैं कि जैसे अंधे आदमी दर्पण के सामने खड़ा होकर कुछ नहीं देख सकता, ऐसे ही जो अज्ञानी है, विवेकहीन है, वो भले ही शब्दों का बोझ लाद ले, वो भले ही वेद शास्त्र सामने रख ले, वो भले ही ज्ञान का खजाने के सामने खड़ा हो जाए, उसे कुछ समझ में नहीं आएगा। दर्बी कहाँ महारस जाना। ये ठीक इसी प्रकार जैसे कलछुल तो व्यंजनों में घूमता है पर उसे पता नहीं कि वो कहाँ घूम रहा है। अब यहाँ बात आती है दर्बी। तो दर्बी का अर्थ साहब ने कलछुल लिखा है, तो ये तो इसका इस शब्द का अर्थ हुआ, लेकिन जो मूल अर्थ जो साहब कहना चाहते हैं, जहां इशारा करते हैं, तो उसका जो आध्यात्मिक अर्थ होगा वो द्रवी का अर्थ हो जाएगा मायावी आदमी, घमंडी आदमी, विकारों से ग्रसा हुआ आदमी, धन का लोलुप आदमी। द्रवी अर्थात इसको आप इस तरह से भी कह सकते हैं, जैसे द्रव्य का अर्थ धन होता है, तो साहब हो सकता है यह कह रहे हो कि द्रव्य से द्रवी, जैसे धन शब्द है और उसी में धनी शब्द बोल देने से इशारा किसके तरफ हो जाता है कि जो उसको रखता है, धन धनी, ज्ञान ज्ञानी, अर्थात जैसे ज्ञान शब्द है तो ज्ञान का अर्थ मतलब ज्ञान है, किसी व्यक्ति का नाम या किसी व्यक्ति की ओर इशारा नहीं है, लेकिन जैसे ही हम ज्ञानी कहते हैं तो तुरंत इशारा किसी व्यक्ति की ओर हो जाता है कि ज्ञान को धारण करने वाला ज्ञानी है, धन को धारण करने वाला धनी है, पूजा को धारण करने वाला पुजारी है, साधना को धारण करने वाला साधक है, साधुता को धारण करने वाला साधु है। इसी प्रकार द्रव्य को धारण करने वाला, द्रव्य को स्वीकार करने वाला द्रवी है। आध्यात्मिक अर्थ कि जो द्रव्य को धारण कर रखा है, अर्थात जो सिर्फ धन को ही जीवन मान रहा है, जो माया को ही सब कुछ मान रहा है, साहब कहते हैं कहाँ महारस जाना। अब यहाँ असली बात साहब कर देते हैं। रस तो बहुत होते हैं पर साहब ने कितनी गहराई से यहाँ महारस का प्रयोग किया है। इसी से पता चलता है कि सदगुरु कबीर अध्यात्म के शिखर, मतलब सामान्य बात करते करते कितना जल्दी अगले ही शब्द में अध्यात्म की ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं। अपनी बात को एक पहलू से दूसरे पहलू तक पहुंचने में उनको कोई ज्यादा मेहनत नहीं लगता, वो सीधे कह देते हैं ऐसे द्रव्यी लोग, ऐसे धन के लोलुप लोग महारस। रस तो बहुत हैं, भोजन में तमाम व्यंजन आप बनाते हैं तो रस तो बहुत हैं, तमाम प्रकार के सब्जी हैं, घी दूध मक्खन मलाई है, खीर पूड़ी है, ये सब रस है। साहब कहते हैं महारस। तो महारस क्या है? वो ज्ञान है, आत्मज्ञान है, स्वरूप ज्ञान है, राम रस है। साहब ने कहा ना, है कोई राम रसिक रस पिय होगे जुग जिय होगे। स्वयं साहब कहते हैं कि है कोई राम का रसिक, वो राम का रस पिएगा। अब यहाँ राम का रस कोई राम जी का शरीर को निचोड़ के कोई रस निकालने की बात नहीं। राम अर्थात चेतना, आत्मा, और उसका रस अर्थात उसकी जानकारी, उसका ज्ञान, उसका बोध। तो जो व्यक्ति धन के पीछे भाग रहा है, जो व्यक्ति शरीर के पीछे भाग रहा है, जो शरीर को सजाने में लगा है, साहब कहते हैं वो आत्मज्ञान रूपी रस से वंचित है, वो आत्मज्ञान को नहीं जान सकता। क्योंकि हम शरीर को तो सजाते हैं, घर द्वार को तो सजाते हैं, आज हमारी चेष्टाएं तो होती है कि हम शरीर को सजाएं, बढ़िया कपड़े होना चाहिए, ब्रांडेड सूट होने चाहिए, ब्रांडेड जूते चप्पल होने चाहिए, ब्रांडेड मोबाइल होना चाहिए। पहले का ये समय था, लोग चाहते थे किसी तरह एक स्मार्टफोन हो जाए। अब लोग ये सोचते हैं किसी तरह आईफोन हो जाए।
पहले सोचते थे साधारण कपड़े हो जाएं, अब सोचते हैं ब्रांडेड कंपनियों के कपड़े हो जाएं, जूते ब्रांडेड हो जाएं। इस तरह से बाहर का विस्तार में हमने चित्त लगाया, ध्यान लगाया, घर की सजावट में ध्यान लगाया कि घर को हम कैसे मार्बल लगा दें, टाइल्स लगा दें, उसकी खूबसूरती बढ़ जाए। हम कैसा पर्दा लगाएं कि घर सुंदर दिखे, पुट्टी करवा दें, पीओपी करवा दें, फॉल सीलिंग लगवा दें, चमकते हुए लाइट लगवा दें। तमाम बाहर की सौंदर्य को बढ़ाने में हमने ध्यान दिया। साहब कहते हैं जिसने बाहर के सौंदर्य को देखा है, जिसने बाहर की सजावट में ध्यान दिया है, वो व्यक्ति भीतर के सौंदर्य से अनभिज्ञ है, वो व्यक्ति भीतर की खूबसूरती से अनभिज्ञ है। साहब कहते हैं बाहर सजाइए, कोई मना नहीं है, घर बढ़िया बनाइए, कपड़े बढ़िया पहनिए, कोई बात नहीं, लेकिन आंखें बंद करिए, एक बार अपने मन को जरूर देखिए कि बाहर हमारा सब सुंदर है, कहीं हमारा मन कुरूप तो नहीं है, कहीं हमारा विचार गंदा तो नहीं है। जैसे आप घर से बाहर निकलते हैं तो दर्पण में चेहरा देखते हैं ना, घर से बाहर निकलने से पहले लोग चेहरा देखते हैं, थोड़ा कंघी करते हैं, चेहरे पर क्रीम पाउडर जरूर थोड़ा मोड़ा लगा लेते हैं, सब लोग नहीं लगाते, माताएं कभी कभी लगा लेती हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि दर्पण में थोड़ा सा हम चेहरा देख लें, शरीर को, चेहरे को देख करके कि कहीं कोई समस्या तो नहीं, और देखने के बाद हम घर से बाहर निकलते हैं ताकि लोग कहें कि बड़ा सुंदर आदमी है, बड़ा अच्छा आदमी है। साहब कहते हैं एक काम और करिए, आप दर्पण के सामने खड़े होकर के आपने अपने बाहरी रूप को देखा है ना, कोई बात नहीं, देखिए, मना नहीं, पर एक काम और करिए, 5 मिनट रुक जाइए और आंखें बंद करके अंतर मन में, भीतर के दर्पण में अपने मन को थोड़ा झांक लीजिए। आंख बंद करके अपने मन को भी एक बार निहार लीजिए कि मेरा शरीर तो दाग से मुक्त है, मेरे चेहरे में कोई दाग नहीं, कोई धब्बा नहीं, मेरे कपड़े ठीक हैं, लेकिन आंखें बंद करके एक बार मन को निहार लीजिए कि मन में कोई दाग तो नहीं, विचार में कोई गंदगी तो नहीं। क्योंकि शरीर में कहीं दाग रह गया और आप बाहर चले गए, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। चेहरे में कहीं दाग रह गया और आप बाहर चले गए, आपका कुछ नुकसान नहीं होगा। कपड़े में आयरन नहीं कर पाए, आप निकल गए, बाल टेढ़ा मेढ़ा रह गया, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन यदि गंदा मन लेके बाहर चले गए तो जरूर विवाद होगा, जरूर उलझने आएगी, जरूर झगड़े हो सकते हैं, जरूर आप दुख का शिकार हो सकते हैं, विषाद का शिकार हो सकते हैं। साहब कहते हैं गंदा मन लेकर अगर आप बाहर चौक चौराहे बाजार में निकल गए, लोगों के बीच निकल गए, तो इसकी संभावना बढ़ जाएगी कि आप ज्यों का त्यों वापस नहीं आएंगे। कहीं न कहीं से शोक, कहीं न कहीं से दुख, कहीं न कहीं से दुख, दर्द, पीड़ा लेकर लौटेंगे। इसलिए अच्छा हो कि बाहर निकलने से पहले एक बार अपने मन को भी देख लीजिए। हम अपने शरीर को देखते हैं, शरीर के सौंदर्य को देखते हैं, शरीर को सजाते हैं। साहब कहते हैं एक बार मन को भी सजा लीजिए। जैसे हम हाथों की सुंदरता के लिए लोग अंगूठियां धारण कर लेते हैं, गले की सुंदरता के लिए चैन धारण कर लेते हैं, इसी तरह से साहब कहते हैं इन हाथों की असली खूबसूरती है सेवा में। इस गले की असली सुंदरता है, खूबसूरती है, बढ़िया शब्द गले से निकले बाहर। इन होठों की सुंदरता है, जैसे आज फैशन चल पड़ा है कि लोग होठ को जरूर रंगते हैं, पुरुष नहीं माताएं होठों को रंगते हैं। कई बार सोचते हैं कि होठ को रंगने का पीछे कुछ गणित तो होगा। जैसे बाहर आप देखते हैं लकड़ी, चौकी, चौखट, दरवाजे को रंगा जाता है। क्यों रंगा जाता है? उसमें घुन ना लग जाए, जंग ना लग जाए। इसमें कौन सा जंग लग रहा है जो इसको रंगा जाता है? खूबसूरती के लिए। संत कहते हैं होठों को रंगना खूबसूरती नहीं है, इन होठों से मीठा और सत्य बोलना खूबसूरती।
अगर आप आज से इस मुख से मीठा और सुंदर बोलना शुरू कर दीजिए। माता सबरी को किसी ने नहीं देखा, लेकिन उनके जीवन में वो मिठास थी, उनके वाणी में वो प्रेम था, वो माधुर्य था कि आज भी हम उन्हें स्मरण करते हैं। आपकी चर्चा भी जगह जगह पहुंच जाएगी कि अमुक के जीवन में कितनी सच्चाई है, कितनी ईमानदारी है, उसके शब्दों में कितना समर्पण है, कितना प्रेम है। बाहर का सौंदर्य क्षणिक होता है, आज है कल रहे न रहे, लेकिन जो सौंदर्य भीतर से हम धारण कर लेते हैं, जब मन सुंदर बन जाता है, जब हमारे कर्म विचार सुंदर बन जाते हैं, वो युगों युगों तक रहता है। तो साहब कहते हैं दरबी कहाँ महारस जान। रस को तो सभी जानते हैं, महारस को सभी नहीं जानते। और वो महारस आत्मज्ञान है। आत्मज्ञान को अगर हमने जान लिया तो भीतर सुंदर बन जाता है। बाहर के सौंदर्य पर फिर हमारा ध्यान नहीं जाएगा। अब इसका मतलब यह भी नहीं है कि बाहर कपड़े आप सुंदर मत पहनिए। संत ने ये नहीं कहा कि आप कपड़े में गोबर लगा लीजिए, कपड़े साफ रखिए, सुंदर रखिए, कचरा नहीं लगाना है, लेकिन जो मन में गोबर लगा है उसे तो धो लीजिए, जो मन में दाग लगा है उसे तो साफ कर लीजिए। तो मन के दाग को धोना ये आत्मज्ञान से संभव है। और जो व्यक्ति द्रवी, जो द्रवी के रूप में है, जो कलछुल की तरह है, जो जड़ बना हुआ है, वो रस का, महारस का कोई ज्ञान नहीं जानता। अगर हम भी ऐसे बने रह गए तो फिर आत्मज्ञान का पता कब चलेगा, भीतर के सौंदर्य का पता कब चलेगा। समय निकलता जा रहा है। जसखर चंदन लादे उभारा, परिमल बास न जाने गंवारा। साहब कहते हैं जैसे गधा, उदाहरण भी ऐसा देते हैं। गधा होता है मंद बुद्धि, घोड़े से उदाहरण नहीं दिए साहब। घोड़ा होता है तेज, दौड़ता भी तेज है। साहब ने चुना है शब्द खर। जैसे खर अर्थात गधा चंदन का बोझ अपने पीठ पर लाद ले, लेकिन वो परिमल अर्थात चंदन, बास अर्थात सुगंध। साहब कहते हैं कि अगर गधा चंदन के बोझ को पीठ पर लाद ले तो उसके सुगंध को वो नहीं जानेगा। अब साहब ने ये बात गधे के लिए नहीं कही है, वो ऐसे मंद बुद्धि लोगों के लिए उन्होंने कहा है कि जैसे कोई आदमी पीठ पर गीता, पुराण, महाभारत, वेद सब लाद ले, बीजक भी लाद ले और दिन भर घूमता रहे, तो क्या वो एक भी ज्ञान उसके आचरण में घुस जाएगा? कभी कभी लोग कहते हैं ना कि ज्ञान को घोर के पी जाइए, किताब को घोर के पी जाइए, विद्यार्थी को शिक्षक लोग कहते हैं। अब कोई मंद बुद्धि विद्यार्थी हो और वो किताब को मिक्सी में डाल के पीस के और काढ़ा बना के पी जाए, तो क्या वो किताब का ज्ञान जीवन में आएगा? नहीं आएगा। किसी को भूख लगी है और वो व्यंजन वाला किताब ले आवे कि हलवा कैसे बनाना है, पूड़ी कैसे बनाना है, खीर कैसे बनाना है, बड़ा कैसे बनाना है, कढ़ी, सब विधि लिखा है, और उसको वो घोल घाल के पीस पास के पी जाए, तो क्या उसको हलवा का स्वाद मिलेगा? बड़ा का स्वाद नहीं मिलेगा। वो किताब में लिखा है। आज वही तो हम कर रहे हैं। गीता के बोझ को ढोए फिर रहे हैं, रामायण के बोझ को ढोए फिर रहे हैं, वेद को अपने ऊपर लादे फिर रहे हैं। संबंध कुछ नहीं है उससे। गधे के पीठ पर चंदन लदा हुआ है, उसे पता ही नहीं है कि चंदन लदा हुआ है, अनजान है। साहब कहते हैं मंद बुद्धि लोगों के पीठ पर वेद लदा हुआ है, गीता लदी हुई है, रामायण बीजक लदा हुआ है, धम्म पदम लदा हुआ है, कुरान लदा हुआ है, वो चले जा रहा है। उसको लग तो रहा है कि मेरे पीठ पर बीजक है, गीता है, रामायण है, महाभारत है, शास्त्र है, लेकिन उन शास्त्रों में निहित ज्ञान से उसके जीवन में कोई उजाला नहीं। जैसे यहाँ लाइटें जल रही है, ये लाइटों का आनंद हम तभी ले सकते हैं जब आंख खुली रहेगी। अगर ये लाइटें खूब जले और हम आंख बंद कर लें तो लाइट का कोई दोष है? लाइट का कोई अपराध है? वो तो जल रहा है हमारे लिए ही।
हमने ही जलाया है। लेकिन हम आंख ही बंद कर लें तो ये लाइटें चाहे जीवन भर जलती रहे, हमारे लिए किसी काम का नहीं। हमने आंख ही बंद कर लिया है। अब गीता हो पीठ पर कि वेद हो पीठ पर, जब आंख ही बंद है तो उसका असर क्या होगा? कुछ नहीं होगा, उसका प्रभाव कुछ भी नहीं होगा जीवन पर। साहब कहते हैं जसखर चंदन लादेव भारा, जैसे गधा चंदन के भार को लादा हुआ है और वो उसके सुगंध से अनजान है, ऐसे ही मंदबुद्धि लोग जो गधे के स्वरूप में है वो भी तो पूरा शास्त्र लादा हुआ है। जो स्वयं को बड़े बड़े विद्वान कहते हैं, अगर वो ये सोचते हैं कि मैं वेद का ज्ञाता हूँ, मैं गीता का ज्ञाता हूँ, मैं रामायण का ज्ञाता हूँ, साहब कहते हैं देखो उसके जीवन को, ज्यादा नहीं, वेद के 2-4 वाक्य ही आप याद कर लीजिए। क्या है? जो कुछ 4-5 महावाक्य वेद के याद किए जाते हैं कि अहं ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, मैं चेतन हूं, तत्वमसि, तुम भी वही हो, अयम आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा ही ब्रह्म है और प्रज्ञानम ब्रह्म, ज्ञान ही ब्रह्म है। कितना स्पष्ट वेद में लिखा गया कि अहं ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। अब इस वाक्य को पढ़ने वाला, वेद को पढ़ने वाला तथा कथित पंडित पुजारी भगवान को पहाड़ पर्वत में बता रहे हैं, पत्थर पानी में बता रहे हैं। अब वेद में लिखा है अहं ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, और वो कह रहा है नहीं भगवान पहाड़ में बसते हैं। साहब कहते हैं वो गधा से कम नहीं है, क्योंकि वेद को लादा है पीठ पर और वेद का ज्ञान उतरा ही नहीं है। वेद है सिर पर लेकिन वेद का ज्ञान नहीं उतरा है। अगर वेद का ज्ञान उतर जाता तो वो पहाड़ में बताएगा, मंदिर में बताएगा? वो कहेगा नहीं, जेते औरत मर्द उपाने सो सब रूप तुम्हारा, कबीर पोंगरा अलह राम का सो गुरु पीर हमारा। फिर तो उसकी वाणी बदल जाएगी। फिर वो ये नहीं कहेगा कि नहीं भगवान तो अमरनाथ में बसते हैं कि बैजनाथ में बसते हैं कि भूतनाथ में बसते हैं। वो प्रतीक हो सकता है, लेकिन अगर सच में कहें तो साहब कहते हैं जेते औरत मर्द उपाने सो सब रूप तुम्हारा। अगर वेद का ज्ञान उसके भीतर उतरता तो साहब कहते हैं फिर वो वेद को ढोना सार्थक हुआ, फिर वो वेद को जाना। गीता को सिर पर ढो रहा है और वो ये कह रहा है कि जो कुछ करते हैं भगवान ही करते, उनके बिना कुछ नहीं होता, वही सब कुछ है, बाकी जीव तो कुछ नहीं है, क्षुद्र है। लेकिन उसी गीता में लिखा है ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, ईश्वर सभी भूत प्राणियों के हृदय में बैठा है। अब गीता को सिर पर तो लादा है, पर गीता की बात को उसने हृदय में आने ही नहीं दिया। रामायण को सिर पर लादा है, कह रहा है कि सब ही नचावत राम गुसाई, पर उसी रामायण में लिखा है काहुन को सुख दुख करदाता, निजकृत कर्म भोग सुनु भ्राता, कि किसी को कोई सुख दुख देने वाला नहीं है, अपना कर्म का फल व्यक्ति स्वयं पाता है, इस ज्ञान से वो अनजान है। साहब कहते हैं ये ठीक ऐसा ही है जैसे गधे के सिर पर या उसके पीठ पर चंदन की लकड़ी लाद दिया जाए, इसी प्रकार व्यक्ति अपने जीवन में शास्त्रों का बोझ तो लाद लेता है। कहानी सुनते हैं ना सर्वाजीत की, जो कबीर साहब के पास गया था शास्त्रार्थ करने। वस्तुतः बात यह है कि सर्वाजीत पढ़ लिख कर आया, बहुत बड़ा विद्वान था। उसका असली नाम था सर्वानंद। वो जब सब विद्वानों को शास्त्रार्थ में हरा दिया तो वो अपने से अपना नाम रख लिया सर्वाजीत। जैसे इंद्र को हराने वाला इंद्रजीत हो गया, मेघनाद, इसी तरह सर्वाजीत ने भी ये सोचा कि मैं तो सबको हरा दिया ज्ञान में, तो मैं भी सर्वाजीत हो गया। अब वो पहुंचा अपने गांव काशी घर, माँ को प्रणाम किया, माँ से कहा माँ मैंने सभी विद्वानों को हरा दिया है। चूंकि माँ ने कहा बेटा सर्वानंद तू आ गया, उसने कहा माँ ये क्या बात है, पूरी दुनिया मुझे सर्वाजीत कह रही है और तू मेरी माँ है, तू ही मुझे सर्वानंद कह रही है।
अरे तुम तो मुझे सर्वाजीत कहो। उसने कहा नहीं बेटा मैं नहीं कह सकती। कहा क्यों? कहा तुमने सब विद्वान को हरा दिया। कहा बिल्कुल सबको हरा दिया। कहा इसी काशी में कबीर रहते हैं, उसको हराया? कहा वो कौन है? कहा पहुंचे हुए संत हैं, जाओ उनको हरा के आओ, तब हम मानेंगे। सर्वाजीत सोचता है, सर्वानंद ये सोचता है कि मैंने बड़े बड़े विद्वानों को हराया है, ये कबीर किस खेत के मूली? अभी जाते हैं 2 मिनट में हरा के आते हैं। और वो ज्ञान के अहंकार में सारे शास्त्र को वो भी ले लिया, वेद रख लिया, गीता रख लिया, रामायण रख लिया, उपनिषद रख लिया, पुराण रख लिया, 6 दर्शन रख लिया, धर्मसूत्र जितने थे सब रख लिया और चला कबीर साहब के पास। और कबीर साहब से कहा मैं शास्त्रार्थ करने आया हूँ। कबीर साहब ने कहा शास्त्रार्थ किस आधार पर करोगे? कहा मैं सारे शास्त्र को पढ़ा हूँ, शास्त्रों के ही आधार पर करूँगा। साहब ने कहा मतलब तुम लिखी हुई बात से तुम शास्त्रार्थ करने आए हो? लिखी हुई बात तो मुर्दा होती है, न जाने कब लिखी गई। तुम उसको लेकर शास्त्रार्थ करने आए हो? तुम्हारा अपना अनुभव ज्ञान क्या है? तुम्हारा अपना ज्ञान क्या है? उसने कहा मेरा अपना, मैंने शास्त्रों को पढ़ा है। तब साहब ने कहा मैं कहता आँखन देखी, तू कहता कागज की लेखी, तो मेरा तेरा मनवा कैसे एक होई रे? वे कहते मैं तो आंखों देखी बात करूंगा, मैं तो अनुभव की बात करूंगा, और तुम कागज में लिखी हुई बात करोगे, तो तुम्हारे और हमारे बीच मेल कैसे होगा? और फिर बहुत सारी बातें हुई। उस शास्त्रों की बातें करते रहे, साहब अनुभव की बातें करते रहे, और कहा जाता है कि अंततः वो नतमस्तक हो गया साहब के अनुभव ज्ञान के सामने। वो झुक गया, चरण छुआ, कहा गुरुदेव मैं आपकी शरण में आया हूँ, मैं आपकी शिष्यता स्वीकार करना चाहता हूँ। मैंने बाहर सारे शास्त्र पढ़े फिर भी मैं स्वयं को न जान सका। मैंने बाहर सारे ज्ञान पढ़े फिर भी मैं स्वयं से अनजान रहा। आप इस साधारण सी भाषा में आपने अपने अनुभव के ज्ञान से मुझसे परिचय करा दिया है। मैं शब्दों से परिचित हुआ, व्याकरण से परिचित हुआ, गीता रामायण भागवत से परिचित हुआ, स्वयं से तो मैं अपरिचित ही रहा, स्वयं से तो मैं अनजान ही रहा कि मैं कौन हूं। आज आपने मुझे मेरा पता बता दिया है, मैं आपके चरणों में झुक रहा हूं। और कहते हैं कि वो कबीर साहब के शिष्य हो गए, और शायद उन्हीं का नाम सुरति गोपाल साहब ने रखा। तो जो कबीर परंपरा में सुरति गोपाल साहब हैं वही सर्वानंद है। तो इस तरह से लोग ज्ञान का घमंड कर लेते हैं कि मैं गीता को जानता हूँ, वेद को जानता हूँ, रामायण को जानता हूँ, महाभारत को जानता हूँ, 6 शास्त्र को जानता हूँ, 4 वेद को जानता हूँ, 18 पुराण को जानता हूँ। पर साहब कहते हैं उसमें निहित जो तत्व ज्ञान है, आत्मज्ञान है, जो आदर्श है, व्यक्ति उससे अनभिज्ञ रहता है, उससे अनजान रहता है। इसलिए वो उस गधे के समान है जो पीठ पर चंदन को लाद के चलता है। साहब कहते हैं गधा मत बनिए, अर्थात मंद बुद्धि बन के मत घूमिए। वो पंडितों से कहते हैं कि तुम्हें लगता है कि तुम शास्त्रों के ज्ञाता हो, तुम्हें लगता है कि तुम वेद के ज्ञाता हो, पर तुम तो कुछ नहीं जानते। जिसने स्वयं को ही न जाना वो क्या जाना? कुछ नहीं जाना। इसलिए साहब कहते हैं फिर परिमल बास न जाने गंवारा, वो इस शास्त्र के सुगंध से अनजान है, शास्त्र के रहस्य से अनजान है। कहीं कबीर खोजे असमाना। साहब अपना नाम स्वयं अपनी तरफ से उच्चारण करते हुए कहते हैं कि मैं कह रहा हूं कि ऐसे लोग बात तो बड़ी बड़ी करते हैं, लंबी चौड़ी करते हैं, आकाश पताल एक कर देते हैं, और बाहर ऊपर ऊपर ही खोजते फिरते हैं। उस तत्व को, उस ज्ञान को वो बाहर खोजते हैं, बाहर दौड़ते हैं, पर सो न मिला जो जाए अभिमाना। जो मिथ्या अभिमान में पड़ा है, जो देहाभिमान में पड़ा है, ज्ञान के अभिमान में पड़ा है, ध्यान के अभिमान में पड़ा है, वो परम तत्व से, परम सत्य से अनजान है। अब आप देखिए कि अभिमान किस किस चीज का होता है। अभिमान सिर्फ धन का ही नहीं होता कि हमारे पास धन बहुत है।
कि हम बहुत सुंदर हैं, कि हमारा घर बढ़िया है, कि हम जानते बहुत हैं। सिर्फ इन्हीं चीजों का अहंकार नहीं होता। साहब कहते हैं अहंकार तो ध्यान का भी होता है। बड़े बड़े ध्यानी बड़े बड़े अहंकारी हो जाते हैं। अहंकार तो ज्ञान का भी होता है, अहंकार तो भक्ति का भी होता है। साहब कहते हैं इसका मतलब यही हुआ कि उसने ज्ञान को पीठ पर लादा है, इसलिए वो ध्यान का अहंकार कर बैठा। उसने ज्ञान को पीठ पर लादा है, इसलिए उसने भक्ति का अहंकार कर बैठा। अगर वही ज्ञान वो हृदय में ले पाता तो भक्ति तो विनम्र बनाती है, ज्ञान तो सरल बनाता है, ध्यान तो व्यक्ति को निर्मल बनाता है। यदि कोई ध्यान करता है और ध्यान का अहंकार आ जाए, इसका मतलब है ध्यान को उसने समझा ही नहीं। साहब कहते हैं ध्यान करके अहंकार आ गया, इसका मतलब ये तो बिल्कुल उल्टी बात हो गई कि कोई भूखा था, भोजन किया, अब भोजन के बाद उसे और भूख लग गई, अब वो और भूख से बेतहासा पागल हो गया। भोजन तो किया ही भूख मिटाने के लिए, अब भोजन भूख को बढ़ा दे, ध्यान ही अहंकार को जगा दे, इसका मतलब वो ध्यान को जाना ही नहीं, वो ध्यान को समझा ही नहीं। ध्यान व्यक्ति को सरल बनाता है, निर्मल बनाता है, पवित्र बनाता है। और आप कथा सुनते हैं ना, बड़े बड़े ध्यानी जो हिमालय में तपस्या करते थे, बरसों से तपस्या में रत हैं, ध्यान में हैं, और किसी ने उनका ध्यान भंग कर दिया, तुरंत श्राप दे देते थे, अर्थात तुरंत क्रोध जागृत हो जाता था। अब आप सोचिए, जो बरसों से ध्यान में होगा तो वो ध्यान उसको इतना निर्मल बना देना चाहिए, वो व्यक्ति इतना सरल, इतना सहज बन जाना चाहिए कि कोई गाली भी दे, जो कोई गाली दे तो जवाबो नहीं दीजिए। साहब ने कहा है कि जो गाली भी कोई दे तो मुस्कुरा दीजिए। संत का लक्षण, जिसके भीतर ध्यान घटित हो जाएगा, उसका लक्षण ही यही है कि अगर कोई गाली भी आप पर फेंकता है तो आप बदले में मीठे वचन फेंकिए, मुस्कुराहट दीजिए। साहब कहते हैं ध्यान अगर जीवन में घटित हो गया, और मैं उसे ही सच्चा ध्यानी कहूँगा जिसके चेहरे पर अपमान के बाद भी थोड़ा सा सिकन ना आए। कोई अपमान भी कर दे, कोई अपशब्द भी बोल दे, कोई निंदा भी कर दे, और उसके चेहरे पर थोड़ी सी भी सिकन ना आए। बुद्ध यही शिक्षा देकर गए, सदगुरु कबीर यही बात यहाँ कह रहे हैं कि जो मिथ्या अभिमान हम कर बैठते हैं, सिर्फ रूप का ही नहीं, धन का ही नहीं, पद का ही नहीं, ज्ञान का भी, ध्यान का भी, भक्ति का भी, सत्संग का भी और दान का भी। कहते हैं अहंकार जब हम किसी भी चीज का कर लेते हैं तो उन चीजों से हम बहुत दूर हो जाते हैं। हम अगर धन का भी घमंड करते हैं तो धन से हम दूर हो जाते हैं। धन होता तो पास में है, लेकिन वो होता ही नहीं है, क्योंकि वक्त पर वो काम नहीं आता। जब हम ध्यान का अहंकार कर लेते हैं तो ध्यान से हम दूर हो जाते हैं, फिर ध्यान हमारे पास नहीं होता। ध्यान की चर्चा मैं और किसी दिन बढ़िया से करूंगा, चूंकि ध्यान जीवन का प्राण है और ध्यान को अन्य मत पंथ में बहुत उलझाया गया है। ऐसा उलझा दिया गया, कई लोग उसको इस तरह से बता दिए कि यम, नियम, ध्यान, धारणा, प्रत्याहार, समाधि, दुनिया भर की जो चीजें हैं, जब तक तुम इन चीजों की पंक्तिबद्ध पालन नहीं कर लेते, इन चीजों पर विजय नहीं प्राप्त कर लेते, मन का अर्थात जो माला है उसका जाप नहीं कर लेते, ज्योति बिंदु को नहीं समझ लेते, सहस्त्रार को नहीं समझ लेते, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा चक्र से लेकर सहस्त्रार्थ की चर्चा करके वो जीव को उलझा देते हैं, अर्थात कोई ध्यान करने का साहस ही न जुटाए। और साहब, मैंने कल कहा था कि साहब ध्यान को सरल बना देते हैं।
और एक लाइन में अगर हम कहें तो ध्यान का अर्थ होता है 2400 घंटे होश में जीना। तो इस पर हम आगे और चर्चा करेंगे। आज ये जो साहब कह रहे हैं कि कहीं कबीर खोजे आसमाना, कि जो लोग मिथ्या अभिमान में, ज्ञान के मिथ्या अभिमान में, शास्त्र के मिथ्या अभिमान में जो बाहर खोजे चला जा रहा है वो नहीं पा सकता, क्योंकि वो अभिमान में खोज रहा है। और अभिमान में जब अभिमान शब्द आ गया मतलब वो मिथ्या ही होगा, हकीकत हो नहीं सकता। अभिमान का मतलब ही है जो है नहीं और उसका घमंड करना, और फिर अभिमान तो विकार ही है। और जब जीवन में विकार आ जाते हैं, जीवन में मल आ जाए, विकार आ जाए, गंदगी आ जाए, तो फिर सत्य से हम दूर हो जाते हैं, ध्यान से दूर हो जाते हैं। सदगुरु कबीर हमें कहते हैं कि ध्यान, सत्य, भक्ति, सेवा ये ऐसी निर्मल चीज़ें हैं जो सही रूप में हृदय में जागृत हो जाए तो व्यक्ति से ज़्यादा पावन कोई नहीं होता, उस व्यक्ति से ज़्यादा दिव्य कोई नहीं होता। क्योंकि भक्ति हो चाहे सेवा हो, चाहे ध्यान हो, चाहे ज्ञान हो, वो हमें निर्मल बना देता है, वो हमें दिव्य बना देता है। इसलिए शास्त्र में कहा गया, दिव्य गुण संपन्ना जासह देवा, दिव्य गुण संपन्ना जासह देवी। जिसका जीवन दिव्य गुणों से संपन्न है वही देव है और कोई देव नहीं है। अगर हमारे जीवन में सत्य है, अहिंसा है, प्रेम है, करुणा है, तो साहब कहते हैं आप ही देव हैं, आप ही देवी हैं। और अगर हमारे जीवन में क्रोध है, अहंकार है, ईर्ष्या है, द्वेष है, मद है, मत्सर है, तो साहब कहते हैं वही इंसान दानव है, वही दैत्य है, वही राक्षस है। जो इन विकारों से मुक्त है वो देव है, जो इन विकारों से युक्त है वो दानव है। और ऐसा कब संभव है? जब इस बात को हम अपने ऊपर हावी न होने दें, कि ज्ञान का अहंकार न कर बैठे, शास्त्र को पीठ पर लाद के न चलें, शास्त्र को हृदय में धारण करें, ज्ञान हृदय में उतारें। ज्ञान का जगह यहाँ नहीं है, यहाँ दूसरों के लिए होता है। मस्तिष्क में जो ज्ञान होते हैं वो दूसरों के लिए होते हैं, उसे हम धीरे धीरे यहाँ उतरने दें हृदय में। जब ज्ञान हृदय में उतर आता है तो व्यक्ति प्रेमी बन जाता है, व्यक्ति साधक बन जाता है, भक्त बन जाता है सही मायने में। फिर वो भक्ति उसको निर्मल बना देती है, फिर वो ज्ञान उसको दिव्य बना देता है। तो हम कोशिश करें कि जो ज्ञान हमारा यहाँ है वो धीरे धीरे हमारे हृदय में आ जाए, और जो ज्ञान हृदय में आ जाता है वो हमारे जीवन को दिव्य बना देता है। तो सदगुरु कबीर इस रमैनी के माध्यम से हमें बहुत ही सहज सरल शब्दों में जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर एक सुंदर विचार प्रस्तुत करते हैं और कहते हैं कि जो विवेकहीन है, जो मूढ़ है, मंदबुद्धि है, उसके लिए शास्त्र भी निरर्थक है, उसके लिए वेद भी बेकार है, गीता भी बेकार है। आपको भूख लग जाए, अभी बहुत तेज भूख लग जाए, और मैं एक कागज में लिख दूं दाल, चावल, भात, खीर, पूड़ी और सबको बांट दूं, लीजिए खा लीजिए, आप कहेंगे क्या मजाक है, ये तो कागज में लिखा है, इससे कहीं भूख मिटेगी? भूख तो तब मिटेगी जब थाली में सब ये सही में हकीकत में सामने आएगा, तब मिटेगी ना। कागज से तो भूख नहीं मिटेगी। ये शास्त्र कागज ही तो है, हमने सामने रख लिया, हमने पीठ पर रख लिया, हमने दिमाग में रख लिया, और हम सोच रहे हैं हमारे जीवन का दुख मिट जाएगा। हमने शास्त्र को वैसा ही किया है जैसा अभी हमने आपको कहा कि जैसे सिर में दर्द है और सिर दर्द की गोलियां डॉक्टर आपको दे, ले जाइए इसको खा लीजिए, और हम क्या करें, सिर दर्द की गोली को पोटली में बांध करके सिर पर रख के बैठ जाएं, तो सिर दर्द ठीक हो जाएगा? बढ़ता चला जाएगा, ठीक नहीं होगा। हमने जीवन के दुखों से मुक्ति के लिए शास्त्रों को सिर पे रख लिया, बैठ गया। अब दूसरे को तो लग रहा है तो बड़ा शास्त्रज्ञ आदमी है, शास्त्र साथ लेके चल रहा है, वेद का ज्ञाता है,
पर साहब कहते हैं नहीं, तुम्हारे सिर पर होते हुए भी सिर से हृदय की दूरी है, और उस दूरी को जिस दिन कम कर दोगे सिर दर्द मिट जाएगा। अर्थात जो जन्म जन्म की दुख है जीवन में, जो जन्म जन्म की वासना है जीवन में, जो जन्म जन्म के कष्ट हैं, सब मिट जाएंगे। तो उसके लिए शास्त्र को सिर पर नहीं रखना है। सिर दर्द है तो दवा को सिर पर नहीं रखना है, उसे खाना पड़ेगा। भूख लगी है तो भोजन ग्रहण करना पड़ेगा। ऐसे ही अगर जीवन में समस्या है तो शास्त्रों में दिए हुए ज्ञान को हृदय में धारण करना पड़ेगा। तो सही अर्थों में हम भी दिव्य बन सकते हैं, देव बन सकते हैं। और फिर जब आप देव बन गए तो आपका घर देवालय तो बन ही गया। तो आज इसी के साथ कथा को हम विराम देते हैं।